बंद रहे जिससे मतदाता अच्छी तरह आ सके। और यहाँ सैनिटाइजर है, ग्लिप्स है और सभी की व्यवस्था कराई गई है। ये मॉडर्न बूथ बनाया गया है जहाँ से मतदाता बड़े खुश होकर के वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से बुलंदशहर में यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पर मतदाता जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर हर एक बूथ स्टेशन पर हमारे संवाददाता मौजूद है और हर एक सीट पर क्या इस वक्त हलचल है उसके बारे में अपडेट लगातार हम तक। विधानसभा उपचुनाव में घाटमपुर सीट पर मतदान जो है वो जारी है। हम इस समय घाटमपुर के भद्रस मतदान केंद्र में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो किस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कोविड जो मानक है उसके तहत जो है यहाँ पर पहले सबको जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है, सबको जो है ग्लव्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद जो है मतदान केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात किया जाए यहाँ की जो है मतदान केंद्र की, तो ये वही मतदान केंद्र है जहाँ भी अभी 2 दिन पूर्व ही एक घटना हुई थी। तो इसके चलते जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी बढ़ाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। चाहे आप बाहर की बात करें चाहे अंदर की बात करें, यहाँ जो है अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। आपको बताना चाहेंगे कि 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी जिससे जो है पूरे प्रदेश में हलचल मच गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो यहाँ चाक चौबस प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके, कोई घटना ना हो सके, मतदान प्रभावित ना हो सके। अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो 2 दिन पूर्व घटना हुई थी उसके चलते जो है किसी प्रकार के मतदान में व्यवधान नहीं आ रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें हम कि आने वाली 10 तारीख को जो है वो रिजल्ट आने हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि घाटमपुर का किंग कौन बनता है। कैमरा पर्सन हिमांशु श्रीवास्तव के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। हम और आप तो एक ही हैं। और देखिए बुलंदशहर में मतदान को लेकर एसएसपी संतोष कुमार सिंह के साथ भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनी क्या कुछ कहा उन्होंने। आज बुलंदशहर में उपचुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे साथ हैं बुलंदशहर कप्तान संतोष कुमार जी। बात करते हैं सर, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है और हमने प्रत्येक थाना क्षेत्र में 4 एडिशनल थाना प्रभारियों को लगाया है। इस तरह एक थाना क्षेत्र में 5 थाना प्रभारी, 2 डिप्टी एसपी, 1 एडिशनल एसपी के साथ पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्रों पर फोर्स लगाया गया है और हम आश्वस्त करते हैं पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न होगा। तो सर, जैसे कोई अराजक तत्व मिलता है उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से उनके साथ वो किया जाएगा? देखिए, जो भी अगर कोई मतदान को प्रभावित करने का कार्य करेगा उसके विरुद्ध हम जो वैधानिक प्रावधान है उसके तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो ये थे बुलंदशहर कप्तान। इनका कहना है किसी भी तरह से किसी भी आरक्षित तत्व को नहीं देखा जाएगा, उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। तो जौनपुर के मल्लनी विधानसभा उपचुनाव में भी मतदान का जायजा लेने पहुंचे वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल और आईजी विजय सिंह मीणा। क्या कुछ वहां का हाल रहा, देखिए। सभी जगह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। एक जगह केवल वीवीपैट मशीन खराब होने की सूचना थी, उसको तत्काल बदल दिया गया है। बाकी कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और चुनाव बहुत सुचारू गति से चल रहा है। हम लोग ने भी करीब 15-20 बूथ देख लिए हैं और करीब वर्तमान में 10 से 12% की पोलिंग सब जगह ऑन एन एवरेज हुई है। तो मुझे पूरा विश्वास है ऐसे ही चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा और जो भी ऐसी सूचना आएगी उसमें तत्काल रिस्पॉन्ड करके उसको देखा जाएगा। इस वक्त मौजूद है हम मल्हनी विधानसभा में। अब तक जो चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, शांतिपूर्वक रहे हैं। तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं लगातार चक्रमण कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वाराणसी मंडल में होने के कारण वाराणसी से वरिष्ठ अधिकारी भी आए हुए हैं यहाँ पे वाराणसी जोन के आईजी विजय सिंह मीणा जी भी आए हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कहीं पर गलत तरीके से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सभी जगह पर वोटिंग सामान्य चल रही है और कहीं से कोई किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैंने और कमिश्नर साहब ने काफ़ी बूथों का भ्रमण किया है। साथ ही साथ में हमारे जो अधिकारी जोन के हैं, सेक्टर के हैं,
और जो फील्ड पे लगे हुए हैं उनसे फ़ोन से लगातार हमारी वार्ता चल रही है। सभी जगह चुनाव सामान्य रूप से चल रहा है। पब्लिक के भी कोई सच कहीं से कोई फ़ोन नहीं आए। क्योंकि चुनाव प्रतिष्ठापरक है और बाहुबली लोग भी मैदान में हैं, तो पुलिस की अपनी वैसे तैयारियां क्या हैं प्रिकॉशन के तहत? देखिए, पुलिस ने एक तो बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने गांव भी चिन्हित किए थे विधानसभा क्षेत्र में, जिसके अंदर गांव के अंदर भी हमने फोर्स लगाया हुआ है, जिससे कि वो सिर्फ गांव के अंदर भ्रमण करके इस चीज़ को देख रहा है कि किसी व्यक्ति को कोई रोक तो नहीं रहा आने से, चुनाव में वोट डालने से कोई रोक तो नहीं रहा। इस चीज़ पर विशेष दृष्टि रखी जा रही है और सभी से हमारे अधिकारी टच में, कहीं पर किसी प्रकार की अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। तो ये थे विजय सिंह मीना जी, बता रहे हैं कि अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। हालांकि आशंका सुबह से ही थी, चूंकि बाहुबलियों का क्षेत्र है, काफी लोगों की प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। बहरहाल अभी तक सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व जो है इसी तरह चलता रहे। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, जौनपुर। हम और आप तो एक ही हैं। बुलंदशहर में सभी वोटिंग मशीन देखिए चालू होने का डीएम रविंद्र कुमार का दावा। 2 कोरोना पीड़ित भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान करेंगे और बकायदा पीपी किट पहनकर मतदान कराया जाएगा। 7 बजे तक हमारे सारे 579 बूथ पे मॉक पोल कंप्लीट हो गया था सक्सेसफुली। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 2-3 जगह पे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स आए थे, थोड़ी बहुत, परंतु हमने शुरू से ही सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ मास्टर ट्रेनर और ईवीएम टेक्नीशियन लगा रखे थे, उनको तुरंत अटेंड किया गया। अभी 8 बजने को है। वर्तमान में समस्त बूथ पे सुगमता से मतदान की प्रक्रिया चालू है। हमारे 57 बूथ हैं जहां से वेबकास्टिंग की जा रही है। समस्त 57 बूथ पे वेबकास्टिंग चल रही है। अभी हम लोग कंट्रोल रूम के बाहर हैं, अंदर डिस्प्ले हो रहा है और हम आशा करते हैं कि आज पूरा दिन बहुत ही सुगमता से, शांतिपूर्वक ढंग से मतदान होगा। बुलंदशहर की विधानसभा उपचुनाव में कोविड मरीजों को भी वोट देने की व्यवस्था